इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम लिमिटेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी के जीरो हीरो लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने आज कंसोलिडेशन किया है। मार्केट लास्ट 2-3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जब तक मार्केट अभी इस कंसोलिडेशन के डाउन सपोर्ट को, ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे 48,050 का सपोर्ट, जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे कोई भी पुट बैंक का ऑप्शन नहीं लेने वाले। तो यदि कल मार्केट, और देखो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स की बात करें ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल की, तो यदि कल मार्केट सेकंड हाफ तक कंसोलिडेशन करता है, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करता है और सेकंड हाफ में जाके 48,050 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट बैंक का जीरो हीरो ट्रेड लेने वाले हैं। और इस ट्रेड में मार्केट आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन का एक अच्छे टाइम तक कंसोलिडेशन करता है और उसका फिर ब्रेकडाउन देता है ना, तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बड़ी बड़ी 100 150 पॉइंट की कैंडल्स बनाई है ना, वैसे ही कैंडल हमें कल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकती है, यदि मार्केट 48,050 के लेवल का सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकडाउन देगा। तो ये हमारा कल के लिए बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड रहने वाला है। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के जीरो हीरो ट्रेड की। देखो कॉल बाइंग के जीरो हीरो ट्रेड अच्छा है, लेवल्स के हिसाब से अच्छा है, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा उसकी भी मैं बात बता दूं। कॉल बाइंग में क्या होने वाला है, देखो मार्केट ने ये कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो यदि अब मार्केट जब तक इस कंसोलिडेशन के अपर साइड को ब्रेक नहीं करता, जो कि हमारा अपर साइड आ रहा है 48,420, 48,420 के लेवल को जब तक मार्केट हमारा अपर साइड में ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक हम यहाँ पे कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं ले सकते। तो और मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी हमारी 48,150 पे। तो यदि हमें यहाँ पे कल जीरो हीरो ट्रेड लेना है कॉल बाइंग की तरफ, तो मार्केट को पहले यहाँ पे 270 पॉइंट का मोमेंटम अपर साइड में दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ही हम यहाँ पे एक जीरो हीरो ट्रेड ले सकते हैं कॉल बाइंग की तरफ। तो कॉल बाइंग की तरफ हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 250 और 300 पॉइंट की मोमेंटम दे चुका होगा। लेकिन जो हमारा पुट बैंक की तरफ क्या होने वाला है, पुट बैंक की तरफ मार्केट को बस यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट में कंसोलिडेशन करना, और कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, हम यहाँ पे बेस्ट जीरो हीरो ट्रेड मिलने वाला है। तो ये तो गई हमारे जीरो हीरो लेवल, जीरो हीरो ट्रेड्स के लेवल। कॉल बैंक की तरफ 48,420 और डाउन साइड में 48,050, 48,050। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट हाफ के ट्रेड की। तो देखो फर्स्ट हाफ के लिए जो हमारा पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, मार्केट को फ्लैट ओपन होना है या फिर इस रेंज में ओपन होना है। इस रेंज में ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट 48,050 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,930, 47,930। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,740, 47,740। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा हमारा 47,600, 47,600। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और वहीं पे यदि हम हमारे कॉल बैंक के लेवल्स की बात करेंगे, तो हमारी कंडीशन सेम रहेगी कि मार्केट को फ्लैट ओपन या फिर इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होना है। और इस कंसोलिडेशन जोन में ओपन होने के बाद 48,420, 48,420 के लेवल का ब्रेकआउट देगा मार्केट, तो ही हमें यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। और ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए निकल के आ रहा है। जितने भी सेफ ट्रेडर है उनको इस लेवल के ब्रेकआउट का ही कॉल बैंक का ट्रेड लेना है। रिस्क ट्रेडर के लिए अभी मैं आपको दूसरा लेवल बताऊंगा, ठीक है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,555, 48,555। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 48,870, 48,870। और तीसरा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 49,070, 49,070। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं सेफ ट्रेडर, यदि मार्केट कल हमारा 48,420 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो। और जो रिस्की ट्रेडर्स के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो छोटे छोटे ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं, उन लोगों के लिए हमारा कॉल बैंक के लिए जो एक लेवल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 48,000, एक सेकंड, 48,330। जैसे ही कल मार्केट 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा, तो आप यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हो, जिसका आपका पहला टारगेट 48,420 का बनने वाला है। 90 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये रिस्की ट्रेड रहने वाला है, ये सेफ ट्रेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो देखो निफ्टी के लिए जो हमारे पुट बैंक के लिए
निफ्टी में पुट बाइंग के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,495। जैसे ही कल मार्केट 22,495 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,440, 22,440। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,355, 22,355। तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,290, 22,290। और तीसरा चौथा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,200, इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के लेवल्स की। देखो आज तो मार्केट ने निफ्टी में हमें एक ट्रेड दिया था और किसी भी इंडेक्स में आज मार्केट ने हमें कोई ठीक ठाक ट्रेड नहीं दिया। जो हमारे यहाँ पे निफ्टी में कॉल बाइंग के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 22,590, 22,590। जैसे ही कल मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद 22,590 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,640, 22,640। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,710, 22,710। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,770। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। सीएनएक्स एफआईएन फिन निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल बोरिंग गई है। बिल्कुल मार्केट ने पूरे दिन आज कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के अलावा आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। तो देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, जब तक इस लेवल के अपर साइड को या फिर डाउन साइड को ब्रेक नहीं करता बिल्कुल भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के अपर साइड को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 21,530, 21,530। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा इस रेंज में ओपन होने के बाद तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, जिसको हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,600, 21,600। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,700, 21,700। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,795, 21,795। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और वहीं हमारे जो पुट बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,400। जैसे ही कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर इस रेंज में ओपन होने के बाद 21,040 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,325, 21,325। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,240, 21,240। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,155, 21,155। और चौथा टारगेट हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 21,095, 21,095। इन चार टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं फिन निफ्टी में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।